कहानी की शुरुआत एक खूबसूरत बच्चे से होती है, जिसे एक रहस्यमयी सफेद बालों वाला आदमी स्नानगृह में ले जाता है। हालांकि कुछ अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं और लड़की अपनी सारी शक्ति खोकर गिर जाती है। अगले ही पल उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसकी पीठ से दो पंख निकल आते हैं। यह परिवर्तन उसके असली स्वरूप को उजागर करता है। वह एक पिशाच है जिसे जीवित रहने के लिए हर दिन राक्षसों का शिकार करना पड़ता है। 1000 साल बाद एक खंडहर में कुछ लड़कियां प्रवेश करती हैं। उन्हें अपने वरिष्ठों से आदेश मिला था कि वे उस भूमिगत संरचना की जांच करें जो हाल ही में आए भूकंप के कारण प्रकट हुई थी। दरवाजे के पास पहुंचती हैं। उनमें से एक बाईमाओ दरवाजे पर लिखे शब्दों को पढ़ती है। जैसे ही वह पत्थर के दरवाजे को छूती है, दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। उसके सामने एक विशाल क्रिस्टल प्रकट होता है जिसके अंदर किसी की धुंधली आकृति दिखाई देती है। इस दृश्य को देख रहे थे लिया और उसकी टीम को इन आभासी जानवरों की जांच करने का आदेश दिया गया था। 1000 साल बाद पुनर्जन्म लेने के बाद पिशाच राजा लियो को एहसास हुआ कि उसकी शक्तियां पहले जैसी नहीं रहीं। इस नई दुनिया में जहां पहचान छुपाकर जीना था, लेकिन राक्षसों से मुकाबला और लिया का बलिदान। कुछ देर बाद एक खतरनाक और कुरूप आभासी जानवर प्रकट होता है। लिया तुरंत हमला करती है, समय को रोकने की कोशिश करती है। लियो यह सब देखता है, लेकिन वह हस्तक्षेप नहीं करता। उसने पहले भी विश्वासघात का सामना किया था और अब वह किसी पर भरोसा नहीं कर लिया पर एक अभिशाप भी डाल देता है। जब लिया होश में आती है तो उसे यह नहीं पता होता कि वह मर चुकी थी और लियो ने उसे वापस लाया था। इस दुनिया में पवित्र तलवार नामक एक शक्ति होती है जिसे मनुष्य आभासी जानवरों से लड़ने के लिए जागृत करते हैं। पवित्र तलवार अकादमी सिर्फ एक साधारण स्कूल नहीं था, बल्कि यह योद्धाओं की एक गुप्त सेना तैयार करने की जगह थी। लियो, जो अब एक आम छात्र के रूप में यहाँ दाखिल हुआ था, असल में अपने खोए हुए अतीत की सच्चाई खोज रहा था। लेकिन जैसे ही उसने समझने के लिए और इस दुनिया के बारे में अधिक जानने के लिए पवित्र तलवार अकादमी में शामिल होना पड़ता है। पवित्र तलवार अकादमी में संघर्ष। जब लियो अकादमी में प्रवेश करता है तो वहाँ की भव्य इमारतें देखकर हैरान रह जाता है। उसे जल्द ही पता चलता है कि पवित्र तलवार उपयोगकर्ताओं के बीच शक्ति ही सर्वोपरि है। असल में यह पिशाच एक बार दूसरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली राक्षस राजा था, लेकिन उसके ही साथियों ने उसे धोखा दिया और देवताओं तथा मनुष्यों ने उसके राज्य पर संयुक्त हमला कर दिया और उसकी सबसे प्रिय लड़की ने भी उसका साथ छोड़ दिया। यह विश्वासघात सहन न कर पाने के कारण उसने कसम खाई कि जब वह पुनर्जन्म लेगा तो अपनी शक्ति और खोई हुई चीजों को वापस हासिल करेगा, कुछ ऐसा जो उसकी पिछली यादों से जुड़ा था। हर रात उसे सपनों में एक प्राचीन पवित्र तलवार की झलक मिलती जो उसके नाम से पुकारती थी। क्या यह तलवार ही उसके असली अतीत की चाबी थी, या फिर यह अकादमी किसी गहरे रहस्य को छुपा रही थी? लिया सिर्फ एक साधारण छात्रा नहीं थी, उसका अस्तित्व खुद एक रहस्य था। लियो को धीरे धीरे एहसास हुआ कि लिया की यादें अधूरी थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर उसकी असली पहचान छुपा दी हो। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तब वहाँ एक अहंकारी पीले बालों वाला लड़का लिया को अपने ग्रुप में शामिल करना चाहता है। सामने आई जब लियो को पता चला कि लिया कभी मर चुकी थी और किसी ने उसे दोबारा जीवित किया था। सवाल यह था, क्यों? क्या वह सिर्फ एक मोहरा थी या उसके अतीत में कोई ऐसा राज था जो इस दुनिया की पूरी व्यवस्था को हिला सकता था? जब लिया मना कर देती है तो वह गुस्से में आ जाता है और उसके बाल खींचने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वह लियो की आंखों में देखता है, डर के मारे घुटनों के बल गिर जाता है और दया की भीख मांगता है। लिया की सच्चाई और कहानी का नया मोड़।
लिया और लियो अब एक ही छात्रावास में रहते हैं। लिया लियो को अपने परिवार के सदस्य की तरह मानने लगती है और चाहती है कि वह उसकी टीम में शामिल हो जाए। लेकिन एक दिन लियो को एक चौंकाने वाली सच्चाई का एहसास होता है। लिया बहुत समय पहले ही मर चुकी थी। वह अब केवल एक पुनर्जीवित आत्मा थी। निष्कर्ष, यह कहानी एक महान योद्धा की वापसी और विश्वासघात, पुनर्जन्म और बदले की एक महाकाव्य गाथा को दर्शाती है। लियो, जो कभी सबसे शक्तिशाली राक्षस राजा था, अब एक नए रूप में इस दुनिया में वापस आया है। लेकिन उसकी शक्ति कमजोर हो चुकी है और उसे अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए नए सिरे से अपनी ताकत हासिल करनी होगी। क्या लियो अपनी खोई हुई ताकत वापस पा सकेगा? क्या लिया का रहस्य और उसके पुनर्जीवन की सच्चाई सामने आएगी? यह सब जानने के लिए कहानी आगे बढ़ती है। यह कहानी एक पिशाच लड़की की है जो अद्भुत तो है, लेकिन कभी कभी लापरवाही भी कर बैठती है। जब वह व्यक्ति को बच्चा समझा जा रहा था, वह वास्तव में 1000 साल पुराना था। अपने पिछले जन्म में वह एक भयानक राक्षस राजा था। पाताल लोक की देवी से जुड़ी उसकी आस्था के कारण देवी ने उसे एक खास उपहार दिया था, एक पवित्र तलवार। यह तलवार नायक को एक बहादुर योद्धा के रूप में पहचान देती थी, लेकिन जब यह देवी के हाथ में आई तो यह अचानक एक जादुई तलवार में बदल गई। हालांकि इस तलवार का उपयोग करने के लिए एक भयानक कीमत चुकानी पड़ती थी। इसके इस्तेमाल से व्यक्ति अपना दिमाग पूरी तरह खो सकता था। कहानी में फायर स्टिक बहादुर के रूप में पहचान रखने वाले लिया और उसके साथी एक दिन आए गए उपहार को देखने के दौरान एक शरारती बच्चा लियो जियानजुआंग अचानक किसी बात पर भड़क गया। जब उसने उस बच्चे को दंडित करने का फैसला किया, तब उसे पता नहीं था कि एक बड़ा संकट आने वाला है। उसी समय पवित्र तलवार अकादमी के वरिष्ठ अधिकारियों को खुफिया जानकारी मिली कि सामरिक शहर के भूमिगत भाग में जादुई शक्ति की उपस्थिति दर्ज की गई थी। जादुई शक्ति की तरंगदैर्घ्य की तुलना करने पर यह निष्कर्ष निकला कि अधिकारियों के लिए यह एक रहस्यमयी घटना थी कि यह आभासी राक्षस आया भूत प्रेत पकड़ रही थी, तब दरवाजा बंद करना भूल गई, जिससे एक बेहद शर्मनाक घटना घट गई। उसके साथी चिल्लाने लगे और यह घटना इतनी गंभीर हो गई कि उस पर बाल उत्पीड़न का आरोप कहां से। अचानक अलार्म बज उठा। भूमिगत गोदाम में विशाल पौधों जैसी संरचनाएं उभर आईं। जब सैनिक पहुंचे तो पूरा गोदाम इन पौधों से भर चुका था। जैसे ही सैनिक इसे साफ करने लगे, एक दुर्घटना घट गई और कई सैनिक मारे गए। इस समय और विनाश जादू का 10वां खंड डाल दिया। उसके छोटे से हाथ के इशारे से आग के अनगिनत गोले आसमान से गिरने लगे और राक्षसों को जलाकर खाक कर दिया भी नुकसान पहुंचा सकता था। सौभाग्य से वफादार आहा समय पर आ गया और लियो को जादू दोबारा करने का मौका मिला। गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग कर लियो ने उड़ते हुए ड्रैगन को नीचे गिराया और उसे लावा में बदल दिया। अचानक जमीन से अनगिनत बेलें निकलीं और लिया को पकड़कर जमीन में खींचने लगी। तभी एक छिपा हुआ आभासी राक्षस सामने आया। लियो को एहसास हुआ कि यह कोई और नहीं बल्कि वही योद्धा अराकिर था, जिसने 1000 साल पहले उसे हराया था। अराकिर के पुनर्जीवित होने का कारण स्पष्ट नहीं था, लेकिन लियो को पहले अपने परिवार को बचाना था। उसने जादू का प्रहार किया, लेकिन अराकिर पलक झपकते ही गायब हो गया। लिया इस समय उसके शरीर के अंदर फंसी हुई थी, लेकिन उसने लियो के आगमन को महसूस किया। अपने बहते खून के बावजूद वह आह की चेतावनी को अनदेखा करते हुए लियो ने देवी द्वारा दी गई जादुई तलवार को अपने जादू की छड़ी में छिपा लिया। जैसे ही उसने तलवार अवशोषित कर ली थी और खुद ही नष्ट हो गए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इससे भी खतरनाक एक शक्ति अब इस दुनिया में समा चुकी थी। लड़ाई के अगले दिन जादू के अत्यधिक इस बीच लिया चुपके से उसके कमरे में आई, बच्चों द्वारा दिया गया उपहार देने के लिए। हालांकि लड़ाई की वजह से वह भी कमजोर हो गई थी,
पिशाच होने के नाते वह इस स्थिति में बेहद असहज महसूस कर रही थी। लेकिन जब उसने लियो को काटा तभी अचानक उनके कमरे में अन्य लोग आ गए। 3 लड़कियां जो लियो से मिलना चाहती थीं, उनके रहस्यों को जानकर हैरान रह गईं। लिया पर छात्रावास के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। उसी समय एक शाही युद्धपोत पर राजपरिवार की एक लड़की लियो से मिलने का निर्णय ले चुकी थी। शक्ति अवशोषित कर ली थी और खुद ही नष्ट हो गए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इससे भी खतरनाक एक शक्ति अब इस दुनिया में समा चुकी थी। लड़ाई के अगले दिन जादू के अत्यधिक उपयोग के कारण लियो बेहद थका हुआ था। इस बीच लिया चुपके से उसके कमरे में आई, बच्चों द्वारा दिया गया उपहार देने के लिए। हालांकि लड़ाई की वजह से वह भी कमजोर हो गई थी। पिशाच होने जब वह भूत प्रेत पकड़ रही थी तब दरवाजा बंद करना भूल गई, जिससे एक बेहद शर्मनाक घटना घट गई। उसके साथी चिल्लाने लगे और यह घटना इतनी गंभीर हो गई कि उस पर बाल उत्पीड़न का आरोप लगने की नौबत आ गई। हालांकि जिस व्यक्ति को बच्चा समझा जा रहा था वह वास्तव में 1000 साल पुराना था। पाताल लोक की देवी से जुड़ी उसकी आस्था के कारण देवी ने उसे एक खास उपहार दिया था, एक पवित्र तलवार। यह तलवार नायक को एक बहादुर योद्धा के रूप में पहचान देती थी, लेकिन जब यह देवी के हाथ में आई तो यह अचानक एक जादुई तलवार में बदल गई। कहानी में फायर स्टिक बहादुर के रूप में पहचान रखने वाले लिया और उसके साथी एक दिन अनाथालय पहुँचे। एक शरारती बच्चा लियो जियानजुआंग अचानक किसी बात पर भड़क गया। तब उसे पता नहीं था कि एक बड़ा संकट आने वाला है। उसी समय पवित्र तलवार अकादमी के वरिष्ठ अधिकारियों को खुफिया जानकारी मिली कि सामरिक शहर के भूमिगत भाग में जादुई शक्ति की उपस्थिति दर्ज की गई थी। अचानक अलार्म बज उठा। भूमिगत गोदाम में विशाल पौधों जैसी संरचनाएं उभर आईं। जब सैनिक पहुंचे तो पूरा गोदाम इन पौधों से भर चुका था। जैसे ही सैनिक इसे साफ करने लगे, एक दुर्घटना घट गई और कई सैनिक मारे गए। इस समय संचार प्रणाली भी कट गई। यह स्थान एक भट्ठी के रूप में कार्य कर रहा था, जो इस विशाल युद्धपोत शहर का ऊर्जा स्रोत था। यदि इस भट्ठी की संग्रहित जादुई शक्ति आभासी जानवर द्वारा अवशोषित कर ली जाती तो वह बेहद शक्तिशाली हो जाता। वरिष्ठ अधिकारियों को पूरा भरोसा था कि उनकी रक्षा प्रणाली प्रभावी रहेगी, लेकिन तोपखाने की भारी गोलाबारी के बावजूद आभासी जानवर लगातार शक्तिशाली होता जा रहा था। सैनिक डर के कारण उसे तबाही मचाते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। उधर लियो, जो एक पवित्र तलवारबाज था, वह बच्चों को अपनी पवित्र तलवार दिखाने के लिए तैयार हो गया। लिया भी यह देखना चाहती थी
लेकिन तभी अचानक चारों ओर रोशनी टिमटिमाने लगी। जब दोनों बाहर आए तो देखा कि आकाश में कई दरारें उभर आई हैं, जिनसे अनगिनत राक्षस बाहर आ रहे थे। पवित्र तलवार अकादमी तुरंत युद्ध मोड में चली गई। इस संकट से निपटने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों ने पवित्र तलवारबाजों को मोर्चे पर भेजा। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया ने अपनी पवित्र तलवार को बुलाया और अकेले ही राक्षसों से लड़ने के लिए आगे बढ़ गई। लिया ने पहले हमला किया और एक राक्षस को आसानी से मार गिराया, लेकिन यह अंत नहीं था। दरारों से और भी भयानक राक्षस निकलने लगे। लियो रोमांचित था, क्योंकि अब वह अपनी असली शक्ति दिखा सकता था। उसके छोटे से हाथ के इशारे से आग के अनगिनत गोले आसमान से गिरने लगे और राक्षसों को जलाकर खाक कर दिया। हालांकि लियो को यह अंदाजा नहीं था कि यह हमला लिया को भी नुकसान पहुंचा सकता था। सौभाग्य से वफादार आहा समय पर आ गया और लियो को जादू दोबारा करने का मौका मिला। अचानक जमीन से अनगिनत बेलें निकलीं और लिया को पकड़कर जमीन में खींचने लगी। तभी एक छिपा हुआ आभासी राक्षस सामने आया। लियो को एहसास हुआ कि यह कोई और नहीं बल्कि वही योद्धा अराकिर था, जिसने 1000 साल पहले उसे हराया था। अराकिर के पुनर्जीवित होने का कारण स्पष्ट नहीं था, लेकिन लियो को पहले अपने परिवार को बचाना था। उसने जादू का प्रहार किया, लेकिन अराकिर पलक झपकते ही गायब हो गया। लिया इस समय उसके शरीर के अंदर फंसी हुई थी, लेकिन उसने लियो के आगमन को महसूस किया। लियो ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अराकिर पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। लिया अब भी लताओं में जकड़ी हुई थी, जो धीरे धीरे उसे जमीन के अंदर खींच रही थीं। तभी लिया को एहसास हुआ कि ये लताएं किसी सामान्य जादू का हिस्सा नहीं थीं, ये उसकी अपनी ही छाया से बनी थीं, जिसे अराकिर ने नियंत्रित कर लिया था। लिया ने गहरी सांस ली और अपनी आंतरिक शक्ति को जगाया। अचानक उसकी आंखों से एक गहरी बैंगनी रोशनी फूटी और उसकी छाया वापस उसकी नियंत्रण में आ गई। लताएं जलकर राख बन गईं और वह आजाद हो गई। लियो, हमें एक साथ हमला करना होगा, लिया ने चिल्लाया। अपने बहते खून के बावजूद वह केवल रक्षात्मक नहीं रहना चाहती थी, वह भी लियो की मदद करना चाहती थी। अचानक उसकी आंखें लाल हो गईं और वह पूरी तरह पिशाच में बदल गई। खून की जादुई शक्ति से उसने बेलों को काट डाला, जिससे लियो को सही मौका मिला। लियो ने लिया के शरीर में अपनी जादुई शक्ति प्रवाहित की, जिससे वह पूरी तरह आजाद हो गई। लेकिन तभी अराकिर ने गुस्से में सफेद रोशनी छोड़ दी। यह एक पौराणिक जादू था, जो अगर इस्तेमाल किया जाता तो सब कुछ नष्ट हो जाता। लियो के पास अब कोई विकल्प नहीं था। उसने लिया से खुद को बचाने को कहा और धीरे धीरे हवा में उठ गया। आह की चेतावनी को अनदेखा करते हुए लियो ने देवी द्वारा दी गई जादुई तलवार को अपने जादू की छड़ी में छिपा लिया। जैसे ही उसने तलवार घुमाई, अराकिर और आभासी राक्षस गायब हो गए। इस युद्ध के बाद अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी यह मानने लगे कि आभासी राक्षसों ने बहुत अधिक जादुई शक्ति अवशोषित कर ली थी और खुद ही नष्ट हो गए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इससे भी खतरनाक एक शक्ति अब इस दुनिया में समा चुकी थी। लड़ाई के अगले दिन जादू के अत्यधिक उपयोग के कारण लियो बेहद थका हुआ था। इस बीच लिया चुपके से उसके कमरे में आई, बच्चों द्वारा दिया गया उपहार देने के लिए। हालांकि लड़ाई की वजह से वह भी कमजोर हो गई थी। पिशाच होने के नाते वह इस स्थिति में बेहद असहज महसूस कर रही थी। लेकिन जब उसने लियो को काटा, तभी अचानक उनके कमरे में अन्य लोग आ गए। 3 लड़कियां जो लियो से मिलना चाहती थीं, उनके रहस्यों को जानकर हैरान रह गईं। लिया पर छात्रावास के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया।